Jai to all of you. 11th class students. Today we study about carbohydrate. Okay. As you know, our chapter number 9, honey and carbohydrate. We start for today. Carbohydrate. What is carbohydrate? Carbohydrate क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, बायोमॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग. तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इट इज़ एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी देने वाले यौगिक होते हैं. हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है. ठीक है, जो रोटी या आलू या चावल जो होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है. कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं, बहुत सारे रूप आए. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू हमको इजीली एनर्जी प्राप्त होती है उसके ऑक्सीडेशन से, और हमको क्या होता है, हम हमारा बॉडी का जो वर्क है वो कर सकते हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं और स्टार्च के रूप में क्या होते हैं, उनमें पाए जाते हैं. वो हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. आई बात समझ में. तो यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में कर रहे हैं. कार्बोहाइड्रेट का जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है. कार्बो मीन्स कोल एंड हाइड्रो मीन्स वाटर. ठीक है, मतलब जो कोल के साथ जब वाटर जुड़ जाता है तो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा. कार्बन जो होता है, कोल जो होता है, कोल में कार्बन होता है ओनली. जब उस कार्बन में या कोल में पानी उसमें मिक्स हो जाता है, वो मॉइस्चर को सोख लेता है, तो वाटर भी उसमें क्या होता है, प्लस हो जाता है. तो इस प्रकार से वाटर में H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं. ठीक है, तो टोटल हो जाता है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट में तीन जो है कंपाउंड, तीन प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट तीन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ आता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ आता है. ठीक है, अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो रेशियो होता है 1:2:1. ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होगा. ठीक है, यदि हम क्लासिफिकेशन देखें, अब हम देखेंगे फार्मूला. कार्बोहाइड्रेट का जो कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे की एक सीरीज होती है, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं इसके. ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, वो CnH2NON. ठीक है, यहाँ पर N जो है, N इक्वल्स टू नंबर ऑफ द एलिमेंट. N बराबर है N=1 यदि हम रखें तो हो जाएगा मोनोस. ठीक है, तो यहाँ पे CH2O होल N जो है यहाँ पे इसका फार्मूला है. इस फार्मूले में N यदि 6 रखें तो हो जाएगा CH2O और N की प्लेस पर हम N6 रख देंगे. इसको ओपन करेंगे तो बनेगा C6H12O6. इस प्रकार से का फार्मूला बनेगा और ये ग्लूकोज बन गया. ठीक है, तो ये फार्मूला है. फार्मूले से हम क्या बना सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट को यदि हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग जो कंपाउंड होते हैं. प्लांट के अंदर जो है जब ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज होता है आगे जो है सिंथेटिक स्टोर फूड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या होता है, प्लांट के अंदर पाया जाता है. ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं. तो क्लासीफाई करने पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया है. 3 भागों में 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया. फर्स्ट है मोनोसेकेराइड, सेकेंड ओलिगोसेकेराइड और थर्ड है पॉलीसेकेराइड. ठीक है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड. ये जो मोनोसेकेराइड होता है इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. ये सबसे क्या था, सिंपल फॉर्म होता है. एंड मोनोसेकेराइड डू नॉट हाइड्रोलाइज, इसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, मोनोसेकेराइड सोल्यूबल इन द वाटर, ये पानी में घुला हुआ होता है मोनोसेकेराइड्स. ठीक है, एंड मोनोसेकेराइड इज स्वीट इन टेस्ट. क्या होता है, मोनोसेकेराइड का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है. मोनोसेकेराइड के अकॉर्डिंग क्या होता है, कार्बन नंबर 3 से 7 तक क्या होता है उसमें पाया जाता है. कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड्स में का जो अस्तित्व होता है, ठीक है, या जो उसका स्टेटस होता है, 3 कार्बन नंबर 3 का जो कंपाउंड, 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है उसी से क्या होता है, मोनोसेकेराइड स्टार्ट होता है.
कार्बन नंबर 1 और 2 का जो है इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो कंपाउंड जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं। कार्बन नंबर 3 से मोनोसेक्राइड्स के कंपाउंड स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यदि कार्बन 3 है तो उसे कहेंगे ट्रायोस, यदि कंपाउंड में कार्बन 4 है तो टेट्रोस, ऐसे पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस होते हैं, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड में कार्बन नंबर 3 से लेकर 7 तक क्या आते हैं सीरीज पाई जाती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो हमारी बुक में इस टाइप के जो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ठीक, ये है ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस और हेप्टोस, ठीक है, ये जो है पाए जा रहे हैं, ठीक। यहाँ पर ये जो फार्मूले हैं इनके बने हुए, मैं यहाँ पर एक फार्मूला बना हुआ इस टाइप का और इस टाइप का ट्रायोस का, ठीक। अब जो मोनोसेक्राइड है, बिकॉज मोनोसेक्राइड आर टू टाइप्स, मोनोसेक्राइड जो होते हैं उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होते हैं, इसे कहेंगे इसमें CHO ग्रुप होता है, CHO, ये CHO ग्रुप है तो CHO ग्रुप रहेगा तो हो जाएगा एल्डोज, ठीक है। जिन मोनोसेक्राइड्स में एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो एल्डोज कहलाएंगे, ठीक है। और सेकेंड टाइप के जिसमें CO ग्रुप होता है, CO को कहेंगे कार्बोनिल ग्रुप, ठीक, या कीटोन ग्रुप, तो ये कार्बोनिल ग्रुप वाले जो हो जाते हैं कीटोन, ठीक। तो ये एल्डोज और ये कीटोन, ये एल्डोज और कीटोन 2 रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी क्या है 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है, 1 2 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है, ट्रायोस है, और ये भी ट्रायोस है, 1 2 3 कार्बन है, पर दोनों क्या ट्रायोस होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं एल्डोज और ये होते हैं कीटोस, ये एल्डोज है CHO की वजह से और ये CO कीटोस है, ठीक है। जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है उसको हम कहेंगे, ये इसका एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, ये क्या है ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड और ये होता है डाइहाइड्रोक्सिल एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। ये ट्रायोस का जो एग्जांपल है। अब ये जो है मोनोसेक्राइड के 2 टाइप हो गए, एल्डोज और कीटोज, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो एल्डोज, जिसमें कीटोज ग्रुप होगा वो कीटोज। हेक्सोस सबसे जो स्टेबल कंपाउंड होता है मोनोसेक्राइड का, डेटा हेक्सोस, उसे कहेंगे हेक्सोस। हेक्सोस शुगर जो होती है जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के फॉर्म में रहती है, ठीक है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज द यूनिट ऑफ द मोनोसेक्राइड, सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ द मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो हेक्सोस होते हैं, इट इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड एंड गिव द एनर्जी, ओके। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुछ टाइप से मोनोसेक्राइड्स हैं, जैसे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, डेट आर फ्रूट्स शुगर, ग्लूकोज एंड शुगर होता है फ्रुक्टोज शुगर, फ्रुक्टोज में शुगर पाई जाने वाली शुगर होती है, ठीक है। जनरली ग्लूकोज होती है 80 to 120 mg इन पर 100 ml, एक 100 ml में 80 से 180 मिलीग्राम का ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। फ्रुक्टोज भी एक प्रकार की फ्रूट वाली शुगर होती है, फ्रूट से प्राप्त की जाती है, और दोनों ही क्या होती है तुरंत ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। गैलेक्टोज ये क्या होता है मिल्क में पाया जाता है, मदर के मिल्क में पाया जाता है। इसके अलावा मैनोज जो होता है ये भी एक प्रकार का क्या होता है एनर्जी देने वाला जो कंपाउंड होता है, ठीक है। ये जो टेबल दे रखी है, इस टेबल में हमारे ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस सभी तरह के जो है कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है, और इनके जो नेम्स है वो दे रखे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो कंपाउंड्स हैं उसके नेम यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टडी करना है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मोनोसेक्राइड स्टडी करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मोनोसेक्राइड में क्या होता है, इट दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, क्या होते हैं स्वाद युक्त क्या होते हैं कंपाउंड होते हैं। दे सॉल्युबल इन वाटर, दे
soluble in alcohol but not soluble in ether. ether में क्या आते हैं घुले में नहीं होते या घुलनशील नहीं पाए जाते हैं. ओके and it is sources of our food material. Jai Hind all of you, and next carbohydrate we study in our next video. Jai Hind.